हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसमें जो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है दोस्तों, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होता है। तो देखो वन बाय वन देखेंगे हम। देखो ये जो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कितने टाइप है, फिर 5 टाइप है। कौन से 5 टाइप है? पहला है हेलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिफ्थ नंबर पे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप का दोस्तों? 5 टाइप का है। पहला है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनने वाला है दोस्तों? हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनता है हेलोजन का पॉजिटिव चार्ज, मतलब जैसे कि Cl पॉजिटिव बनता है इलेक्ट्रोफाइल, उसमें उसके बाद Br पॉजिटिव, उसके बाद आयोडीन पॉजिटिव एज लाइक एक सेट, मतलब हेलोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है दोस्तों। नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? SO3H पॉजिटिव बनता है। कौन सा? SO3H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में कौन सा बनता है? अल्किल ग्रुप क्या बनता है दोस्तों? इसमें R ग्रुप क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होता है। जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में इसमें क्या बनता है दोस्तों? जो असाइल ग्रुप होता है वो असाइल ग्रुप क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो ये बना जनरेशन, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ दोस्तों। तो देखो पहला हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे अभी। इसमें हम पहले देखेंगे दोस्तों हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो दोस्तों, हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने क्लोरोबेंजीन लिया। कौन सा लिया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लिया, और ये जो क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, इसका रिएक्शन हमने किया Br2 के साथ। किसके साथ किया? Br2 के साथ। ये जो रिएक्शन होगा ये किसके प्रेजेंस में होगा? FeBr3 के प्रेजेंस में, या FeBr अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में ऐसा रिएक्शन होगा। मतलब किसके प्रेजेंस में होता है? ये लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होगा दोस्तों? लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तो ये जो ग्रुप है कौन सा? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन क्या है दोस्तों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लोरोबेंजीन कौन सा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब यहाँ से इधर का हाइड्रोजन ये Br के साथ अगर रिप्लेस हुआ तो यहाँ से HBr चला जाएगा, हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं इसके। कौन से 2 प्रोडक्ट? एक मिलेगा ऑर्थो मिलेगा एक, और एक मिलेगा हमें प्यारा। यहाँ का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ ये प्यारा पोजीशन का, तो यहाँ का हमें क्या मिलेगा? एक प्यारा प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्यारा प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों। देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन बनेगा इसका, क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा दोस्तों? इसका नाम बनेगा प्यारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बराबर है। तो देखो और भी इसका आईपीसी नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ऐसा इसका नाम बनेगा। इसका नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन बराबर है, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। और इसका क्या बनेगा? तो ये आईपीसी नेम बनेगा दोस्तों इसका। और इसका क्या बनेगा? 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो देखो दोस्तों ऐसे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो हेलोजिनेशन में क्या होगा? हेलोजन का क्या होगा? हेलोजन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे हमारा लिया, यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव लिया है, अरिल हैलाइड लिया है हमने। यहाँ पे अरिल हैलाइड, ये जो है ये कौन सा हैलाइड है? अरिल हैलाइड। अरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका क्या किया हम दोस्तों? यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया। सिंपल क्या किया? यहाँ पे हमने कौन सा देखा है? ब्रोमिनेशन देखा है, ब्रोमिनेशन।
तो ब्रोमिनेशन में हमें ब्रोमिनेशन के प्रोडक्ट मिल गए। क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं हम, बराबर है, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्रोमिनेशन किया तो हमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिला और एक कौन सा मिला, हमें एक प्यारा प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें एक मिला ऑर्थो प्रोडक्ट और एक मिला प्यारा प्रोडक्ट। ऑर्थो के लिए O यूज किया हमने और प्यारा के लिए P यूज करना है, बराबर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे हेलोजिनेशन का। अब दूसरा देखेंगे हम नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया एग्जांपल लिया क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पे कौन सा लिया, यहाँ पे हमने और क्लोरोबेंजीन ने यूज किया। यहाँ पर ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन अगर हमने HONO2 के साथ किया, मतलब HONO2 मतलब क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3 के प्रेजेंस में, इसका नाम है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में किया किसका रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। ये है क्लोरोबेंजीन, बराबर है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड के साथ किया। तो ये जो रिएक्शन है दोस्तों, इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें हमें एक ऑर्थो मिलेगा, नहीं तो प्यारा मिलेगा। देखो यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस किया ऑर्थो पोजिशन का तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिलेगा और एक मिलेगा प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, बराबर है। देखो इसके दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए दोस्तों। कौन से दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, एक मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और एक मिलेगा प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। एक क्या मिलेगा, प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, एक मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऐसे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो एक क्या किया हमने, यहाँ पे नाइट्रेशन किया। तो नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, नाइट्रेशन दोस्तों नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे जो ग्रुप है रिएक्टेंट ग्रुप, उसको क्या लगने वाला है, NO2 ग्रुप उसको लगने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना, नाइट्रेशन में NO2 लगता है, एरोमेटिक रिंग पे NO2 लगेगा, बराबर है। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और ये जो दूसरा है इसका नाम क्या होगा दोस्तों, प्यारा नाइट्रो, देखो इसका नाम क्या होगा, प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखो ऐसे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऐसे क्या मिलेंगे, हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्तों, बराबर है। ऐसे हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएंगे, बराबर है। इसके बाद देख लो, ये हो गया हमारा नाइट्रेशन। इसका अगर थ्योरी लिखना है दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होता है, SO3H इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। यहाँ पर ये ग्रुप लगता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, SO3H। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमने लिया क्लोरोबेंजीन ही लिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने क्लोरोबेंजीन लिया, बराबर है, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। और इसका रिएक्शन किया हमने HOSO3H मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, H2SO4 के साथ किया। तो ये क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया हमने, फ्यूमिंग, इसके साथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ से भी ये भी ऑर्थो और प्यारा प्रोडक्ट देगा यहाँ। तो यहाँ पे ऑर्थो का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड मिलेगा एक, देखो एक क्या मिलेगा, ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड मिलेगा और एक क्या मिलेगा हमें, प्यारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड मिलेगा। देखो एक क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा SO3H, यहाँ पे प्यारा पोजीशन पर लग जाएगा SO3H। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड और ये प्यारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड इसका नाम बनेगा दोस्तों। और इसका क्या बनेगा, प्यारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, प्यारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड। या इससे क्या मिलेंगे दोस्तों, देखो क्लोरोबेंजीन के साथ इसका रिएक्शन अगर हमने किया, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन किया तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। एक मिल रहा है
ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और एक पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ये हो गया दोस्तों हमारा सल्फोनेशन। इसका थियरी कैसे आएगा, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सल्फोनेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है दोस्तों अल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल बनता है अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया, क्लोरोबेंजीन ने लिया। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हम रिटेन क्यों रख रहे हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया हमने, इसका रिएक्शन किया हमने अल्किल हलाइड के साथ। यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन होता है, अल्किल हलाइड के साथ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने मिथिल क्लोराइड। देखो मिथिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन किया क्लोरोबेंजीन का, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, बराबर है दोस्तों। देखो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने किसके साथ किया दोस्तों, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने मिथिल क्लोराइड के साथ किया। तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और प्यारा। देखो ऑर्थो का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए ये Cl के साथ मतलब, और इसको ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो ये जो होता है ये अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है, लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है, ये लेविस एसिड के प्रेजेंस में होगा दोस्तों, बराबर है। तो अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होगा CH3 पॉजिटिव, और क्या बनेगा दोस्तों, वी गेट टू प्रोडक्ट, 1 मिलेगा हमें ऑर्थो प्रोडक्ट और 1 मिलेगा हमें प्यारा प्रोडक्ट। तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे। देखो दूसरे पेन से इसको यहाँ पर मैं नोट कर, ताकि आपको जल्दी, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरे इसमें प्यारा पोजीशन पर लग जाएगा। तो एक का नाम क्या होगा दोस्तों, इसका क्या होगा ऑर्थो क्लोरोटुलिन, ऑर्थो क्लोरोटुलिन, ऑर्थोक्लोरोटुलिन, इसका क्या होगा प्यारा क्लोरोटुलिन, प्यारा क्लोरोटुलिन। तो ऐसे दो प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्तों, ऑर्थो और प्यारा। तो देखो ये जो पोजीशन है ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये प्यारा पोजीशन, अगेन ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन। तो ये क्या मिला हमें, ऑर्थो क्लोरोटुलिन और एक मिला प्यारा क्लोरोटुलिन। बेंजीन रिंग पे अगर मिथाइल ग्रुप रहा दोस्तों तो क्या होता है, टुलिन होता है। तो टुलिन आपको ध्यान में रखना है। तो अगर एक बात ध्यान में रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ तो एक ध्यान में रखना है कि जो एरोमेटिक अरिल हैलाइड रहेगा हमारा, उसका रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ होगा, और जो अल्किल ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग पे लग जाएगा दोस्तों। तो देखो इसमें क्या हुआ है, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस लेविस एसिड टू फॉर्म ऑर्थोक्लोरोटुलिन एंड पैराक्लोरोटुलिन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके बाद हम देखने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो इसमें जो रिएक्शन होता है दोस्तों RC डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन होता है। असाइल ग्रुप इसमें क्या होता है, इसमें ये जो असाइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है, असाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ पर, बराबर है। इसके कारण इसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो देखेंगे दोस्तों इसमें भी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे क्लोरोबेंजीन लेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो क्लोरोबेंजीन लिया और यहाँ पे ऑर्थो पे एक हाइड्रोजन है, प्यारा पे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन क्या है दोस्तों हमें पता है ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बराबर है। तो देखो इसका रिएक्शन अगर हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ किया, CH3 डबल बॉन्ड O Cl इसके साथ किया, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, ये भी होगा अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, लेविस एसिड के प्रेजेंस में, ये भी क्या है कि लेविस एसिड है, लेविस एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड ये है दोस्तों, एसिटिल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। एसिटिल क्लोराइड ये बराबर है, और ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बराबर है। देखो असाइटिल क्लोराइड का रिएक्शन किया, यहाँ से क्या होगा, इसका H और इसका Cl, या Cl निकल जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, नहीं तो प्यारा यहाँ का भी निकल सकता है H। तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्तों, एक बनेगा ऑर्थो, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, और एक क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे Cl, देखो, और एक मिलेगा हमें प्यारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक देखो एक क्या मिल जाएगा प्यारा प्रोडक्ट। देखो प्यारा पोजीशन पे ये असाइल ग्रुप लग जाएगा, एसिटो ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 ये ग्रुप लग जाएगा। ये इसका नाम क्या होगा,
ऑर्थोक्लोरो, इसका देखो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफेनॉन, 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 इसका नाम क्या होगा दोस्तों? प्याराक्लोरो, प्याराक्लोरो एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन बराबर है। देख लो दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या ध्यान में रखना है आपको? एसिटिल क्लोराइड ग्रुप लेना है, असाइल ग्रुप लेना है। असाइल ग्रुप क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। यहाँ पे हमने लिया है एसिटिल क्लोराइड, मिथाइल सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एसिटिल क्लोराइड। उसका देखो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ किया दोस्तों। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। देखो लेविस एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा? असाइल ग्रुप जनरेट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और वो एरोमेटिक रिंग पे ज्वाइन हो जाएगा। देन वी गेट ऑर्थोक्लोरो एसिटोफेनॉन एंड पैराक्लोरो एसिटोफेनॉन। ऐसे हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने कौन सा रिएक्शन देखा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको हैलोजन डेरिवेटिव में भी है, अल्कोहल फेनॉल ईथर में भी है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी है और अमाइन चैप्टर में भी है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ये सभी चैप्टर में कॉमन रहेगा। फिर आपको वहां पे चेंजेस क्या रहेंगे? आपका यहाँ पे चेंज होता है रिएक्टेंट। अगर देखो हैलोजन डेरिवेटिव है तो एरोमेटिक रिंग पे हैलोजन है, अमाइन रहा तो यहाँ पे NH2 ग्रुप रहेगा, एनिलीन रहेगा। अगर अल्डिहाइड कीटोन है तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड गिवन रहेगा, एसिड रहा तो बेंजोइक एसिड गिवन रहेगा। लेकिन बाकी जो कंडीशन है उसका वो सिमिलर होता है दोस्तों। तो होप है दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा है वो आपको टोटली समझ में आया होगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में होता है इसका प्रॉब्लम, ठीक है। और मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन से ध्यान में रखने हैं? जो इसमें प्यारा प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं वो माइनर प्रोडक्ट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो होप है दोस्तों, आज के लेक्चर में जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हमने देखा है वो टोटली आपका क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर।